Alright everyone, so in this particular session we are going to begin with genetics part 2. Part 1 में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं. हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. सो नाउ वी विल हेड ऑन टुवर्ड्स स्लाइड नंबर 2 जिसमें हम मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को एक बार फिर से ढंग से रिवाइज करेंगे. ऑलराइट, सो देखो मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर किया है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम सिर्फ केवल एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने जो कैरेक्टर को कंसिडर किया है दैट इज़ कलर, और हम कुछ कंक्लूजन्स पर हैं. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी आपका रेशोज़ लर्न किया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन के लिए रेशो 100% था, और डाईहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन के लिए आपका फिनोटिपिक रेशो 3:1 आता है और जीनोटिपिक रेशो आपका 1:2:1 आता है. और इसी तरह से अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. कितने कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं? दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. F1 जनरेशन में अगेन हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम आया था, और F2 जनरेशन की मैं बात करूँ तो उसमें फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 आता है, और जीनोटिपिक रेशो से बिल्कुल नहीं डरना है. वो ईजी टू लर्न है. कैसे? देखो 12, 12, 24, 12, 21. अब बीच में आप यहाँ पर रेशो का साइन लगा दो, यानी 1:2:1:2. इन दिस वे आप यहाँ पर इसका जीनोटिपिक रेशो भी लर्न कर सकते हो. अब देखो यहाँ पर हम जब मेंडल के लॉज पढ़ते हैं, सो वैसे मेंडल के कितने लॉज हैं? मेंडल के 3 लॉज हैं, है ना. आप सभी को पता होगा. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लेकिन ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वन, है ना, दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वन, ये हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस इसके लिए कंपलसरी है. मतलब अगर हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना है सो हमें पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझना पड़ेगा. डाईहाइब्रिड क्रॉस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट. लेकिन अभी हम केवल और केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर कर रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम दो लॉज को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है एंड वी विल अंडरस्टैंड इट विद इन 5 मिनट्स. बट बिफोर दैट मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे. देखो अगर हमारे पास पेरेंट टॉल था, राइट, एंड F1 जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी पैदा हुई वो भी टॉल थी, इट सिंपली मीन्स कि पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है. बट उस टाइम पे मेंडल को ये नहीं पता था कि ट्रांसफ़र हो क्या रहा है. सो ही स्टेटेड दिस समथिंग टू बी कॉल्ड एज फैक्टर्स. आज हमें पता है कि ये फैक्टर नहीं है, जीन है, बट उस टाइम पे मेंडल को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी. तो ये समथिंग को मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया. अब देखो हमने अभी भी पढ़ा मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ये जो फैक्टर्स होते हैं या फिर ये जो जीन्स होती हैं ये पेयर में अकर करती हैं. तो ये जो फैक्टर्स है या फिर ये जो जीन्स है वो पेयर में अकर करती हैं. अब देखो हमने जिस तरह से मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी का क्रॉस कराया था स्मॉल टी के साथ, यानी होमोजाइगस टॉल का कराया था होमोजाइगस टॉफ के साथ, एंड हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था. और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इससे आप क्या सीख रहे हो कि दोनों, और इसके बाद आपने क्या सीखा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये डेफिनेटली पेयर में अकर करते हैं. लेकिन अगर आपके पास डिसिमिलर पेयर है, यानी अब आप कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब आप क्रॉस कराओगे तब आप क्या देखोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, आप ये देखोगे. और आप ये देखोगे कि F1 जनरेशन में केवल उसी ने एक्सप्रेस किया जो डोमिनेंट है, और अगर डिसिमिलर पेयर है तो डिसिमिलर पेयर में भी जो आपका डोमिनेंट वाला होगा वो क्या करेगा? वो आपका एक्सप्रेस कर जाएगा. सो यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं कि फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, यानी कि आपका जैसे F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर आया था, पेरेंट जनरेशन में से केवल टॉल कैरेक्टर आया था, ड्वार्फ नहीं आया था, लेकिन वापस से F2 जनरेशन में आपका ड्वार्फ वाला कैरेक्टर रिपीट हो गया है. इससे हमें ये शो होता है ये जो फैक्टर्स हैं या फिर ये जीन्स हैं ये क्या शो नहीं करते? डू नॉट शो ब्लेंडिंग, राइट. और अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है. और अगर हमारे पास रिसेसिव जो ट्रेट है उसको एक्सप्रेस करवाना है तो हमारे पास दोनों अलील्स क्या होने चाहिए? रिसेसिव होने चाहिए. इफ़ दिस थिंग इज़ क्लियर तो हमने कुछ कंक्लूजन्स पढ़े, हमारे पास अब रेशोज़ भी हमें लर्न है. अब नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं. यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन का रेशो, राइट, फिर F2 जनरेशन का रेशो, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी रेशो लिख दिया है. जस्ट कि भाई इस स्लाइड से आपको पूरा का पूरा रिविजन एक बार हो जाए, तो ये स्लाइड एक बार आप वापस से पढ़ सकते हैं. और नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? लॉस पर. तो देखो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. बहुत सिंपल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इससे आप दो लॉज को पढ़ते हैं. आप पढ़ते हैं एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बहुत सिंपल है. आपने कंक्लूजन्स पढ़े, आपने डिसिमिलर पेयर पढ़ा. तो एक बात बताओ, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर जाता है? कैपिटल आर वाला. तो अगर आपके पास हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील है तो जो डोमिनेंट वन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा. यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है. अब यहाँ पर F1 जनरेशन, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया है, इसका मैक्स टू मैक्स इतना ही मतलब है कि अगर आपके पास हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स है तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं F1 जनरेशन में, राइट. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है सो एलील्स इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं. मतलब अगर मेरे पास एक जीनोटाइप है, लेट्स से कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट. सो अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, सो कैपिटल आर अलग जाएगा एंड स्मॉल पास एक जीनोटाइप है, लेट्स से कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट. सो
अब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, सो कैपिटल आर अलग जाएगा एंड स्मॉल आर अलग जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, यहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जब हम दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि देखो ये एलील्स तो सेपरेट हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर तो सेपरेट हो गया, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है ना। और इन द सिमिलर वे स्मॉल आर आपका कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर आपका स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। लेकिन यहीं पर हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। जो भी आप आगे पढ़ोगे, जो लिंकेज के अकॉर्डिंग ये होता है कि कैपिटल आर आपका कैपिटल वाई के साथ ही जा सकता है, या फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ ही जा सकता है। मतलब दो अलील्स आपके लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम पे आपका यहाँ पर कैपिटल आर है और दूसरी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला अलील भी यहाँ पर पास में ही है, तो फिर ये दोनों साथ में ही जाएंगे, नो डाउट, राइट। ये दोनों साथ में ही जाएंगे, नो डाउट। ये आपका लिंकेज कहता है, राइट। तो ये बात की बात है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे हम आए ही नहीं, तो अभी हमने जितना पढ़ा है उस पर फोकस करें। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास आता है वन जीन लोकस इंट्रैक्शन। अब ये वन जीन लोकस इंट्रैक्शन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, वन जीन लोकस इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम केवल और केवल एक कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं। तो वन जीन लोकस इंट्रैक्शन, वन जीन लोकस मतलब अभी हम करेंटली सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला अलील या जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अभी हम पर्टिकुलरली सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। टू जीन लोकस इंट्रैक्शन में हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। वन जीन लोकस इंट्रैक्शन मतलब अभी हम केवल एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एक कैरेक्टर, मान लीजिए कलर ले लिया, मान लीजिए हाइट ले ली, वो होता है वन जीन लोकस इंट्रैक्शन, राइट। तो इसमें हमें चार चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म और प्लीयोट्रॉपी पढ़नी है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, वन जीन लोकस इंट्रैक्शन मतलब हम केवल एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली में है क्या, देखो मेंडल ने हमें बताया 3:1 का रेशो दिया है ना। मेंडल ने हमें 1:2:1 का रेशो दिया, एंड ये दोनों रेशोज एक ही जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये फिनोटिपिक है, ये जीनोटिपिक है। आप देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग है। लेकिन ये क्या सच बात है पूरी तरह से, क्या हर चीज़ में ऐसा ही होगा? नो। ये जितने भी केसेस देख रहे हैं इनमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये जो 3:1 वाला कंसेप्ट है, 1:2:1 वाला कंसेप्ट है, ये नहीं लग रहा है। इन शॉर्ट, ये चारों के चारों एक्चुअली में किसका एग्जाम्पल है? एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल ने जो रेशो दिया है 3:1, 1:2:1, ये जितने भी कंक्लूजन्स दिए हैं, जितने भी लॉज दिए हैं, उनके टुवर्ड्स ये एक्सेप्शन शो कर रहा है। क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लीयोट्रॉपी एंड सो ऑन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। हम सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट फ्लावर हमारे पास पिंक और वाइट है, लेकिन हमारे पास हमारी जो पहली जनरेशन आई उसके सारे फ्लावर्स हमारे पास पिंक कलर के निकल गए, मतलब बेबी पिंक निकल गए इन शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पर पिंक और वाइट दे रखा है और ये बेबी पिंक है। सो वी विल कंसिडर दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड और वाइट है तो आपकी F1 जनरेशन में पिंक कलर के फ्लावर्स निकल रहे हैं। मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ, यानी कि एक F1 जनरेशन में आपका बीच का इंटरमीडिएट निकल रहा है। अब ऐसा होगा तो आपकी F1 जनरेशन में तो 100% रेशो आएगा, 100% पिंक फ्लावर्स आएंगे, और F2 जनरेशन में आप ध्यान से देखो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम आएगा। फिनोटिपिक आपका क्या होगा? पिंक फ्लावर्स, बेबी पिंक फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स, 1:2:1, और सेम गोज विद द जीनोटिपिक रेशो। ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स मुझे आप बताइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बट इसको समझने से पहले हमें ये तो समझना होगा ना कि कोडोमिनेंस है क्या। कोडोमिनेंस का सीधा सा मतलब है कि आपका दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स आपकी जनरेशन में आ जाएंगे। यानी कि रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो एक तरह से रेड और व्हाइट कलर की दोनों कलर की लीव्स जो है वो आपके फ्लावर के अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, काऊ के एग्जाम्पल से भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। दिस इज एक्चुअली कोडोमिनेंस, राइट। अब कोडोमिनेंस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, ब्लड ग्रुप एक्चुअली में कैरेक्टर है जिसको जीन आई कंट्रोल करता है। अब आपको पता है, अगर जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने वाले 3-4 एलील्स हो सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जीन आई है, लेकिन इसके 3 एलील्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एलील्स है? 3 एलील्स है। ये 3 एलील्स है, राइट। अब ये 3 एलील्स हैं, ये जीनोटाइप कितने बनाते हैं? 6 जीनोटाइप बनाते हैं। ये 6 जीनोटाइप बनाते हैं। अब ये जो 6 जीनोटाइप हैं, ये फिनोटाइप कितने बना रहे हैं? 4 फिनोटाइप बना रहे हैं। देखो, आपके पास जीन एक, 3 एलील, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ फिनोटाइप, जीनोटाइप पूछे जा सकते हैं, और 4 आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप्स, राइट। तो 4 आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर समझाना चाहूँगी, तो यहाँ से हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे, एंड आई विल ट्राई कि विदिन 15 to 20 मिनट्स नेक्स्ट सेशन में आपका पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दूँ। एज फार एज आई कंसिडर हो जाएगा, इफ नॉट तो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस फिर हम एक और सेशन को लेकर कंप्लीट कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू।